यूपी में विद्यालयों का विलय कर स्कूलों को 1 किलोमीटर से या उससे अधिक दूर ले जाना संविधान और आरटीई के प्रावधानों का उल्लंघन है। क्या यह निर्णय कमजोर वर्गों, दलितों, आदिवासियों, गरीबों के बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं करता है क्या? सभापति जी, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि वो इन स्कूलों को बचाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। गरीबों को बचाएं, उनके बच्चों को बचाएं। और आपके माध्यम से सभापति लास्ट लाइन, अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार कहना चाहता हूं कि हम बच्चों का भविष्य बचाने के लिए सड़कों पे मुकाबला करने के लिए धन्यवाद। इस चीज को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पिछले दिनों में कई सारे लोगों से ये सारी इस तरह की जानकारियां मिली कि सरकार स्कूल्स को बंद करने जा रही। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी हमारे संचालित परिषदीय विद्यालय हैं, लगभग हमारे पास में 1,32,886 विद्यालय हमारे पास में परिषदीय बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित हैं। ये सभी 1,32,886 विद्यालय पूर्ण रूप से अभी भी संचालित रहेंगे। इन सभी विद्यालयों का यूडाइस कोड है और जो विद्यालय मर्ज किए गए हैं, क्योंकि मर्जर का अभी ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ जिलों में मर्ज करने के बाद में 1 किलोमीटर के हम सब लोगों ने निर्देश दिए हैं कि 1 किलोमीटर से अधिक की सीमा अगर स्कूल को मर्ज किया है वो नहीं होनी चाहिए। अगर उससे अधिक है तो उन सभी स्कूल्स को, छात्रों को हम सब लोग कोई भी नुकसान नहीं देना चाहते हैं। छात्रों को विद्यालय में पहुंचने के लिए सुविधा हो, किसी भी तरह की असुविधा जहां पर भी हो रही है, इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन सभी विद्यालयों को वापस अनपेयर कर दिया जाएगा, यानी 1 किलोमीटर से अधिक की अवधि या फिर वहां की भौगोलिक कोई भी परिस्थिति इस तरह से हो। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे दूरस्थ इलाके हैं जहां पे बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है, वहां पर भी इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया, जैसे कि बुंदेलखंड है और भी हमारे काफी सारे इस तरह के इलाके हैं जहां पे नदी, नाले, पुल या इस तरह की कोई सुविधा, मतलब बच्चों को असुविधा हो रही है विद्यालय जाने में, वहां पे सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो विद्यालय भले ही अगर हम कम छात्रों का विद्यालय भी चला रहे हैं तो वो कम छात्रों का विद्यालय भी चलता रहेगा। बच्चों की जो शिक्षा के लिए, उनको बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए हमारी प्राथमिकता है, हम उस पर अभी भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे स्थानों पे अभी भी वो विद्यालय, कम छात्रों की संख्या से भी वो विद्यालय संचालित रहेंगे। और पेयरिंग की, जो अनपेयरिंग की व्यवस्था है वो लगातार चल रही है। इसको हम लोगों ने सुनिश्चित कर दिया है, सभी को निर्देशित कर दिया है, क्योंकि पिछले 1 माह से ये पेयरिंग की व्यवस्था चल रही है। अगले आने वाले 1 सप्ताह में इस पेयरिंग के कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा, पूर्ण कर लिया जाएगा और सभी जगहों पे जितनी भी पेयरिंग और अनपेयरिंग का कार्य है वो आने वाले 1 सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। दोस्तों, बात तो बिल्कुल सही है। दोस्तों, आप लोग जानते हो, समझते हो कि जो छोटा गांव है उस गांव में 10, 20, 50 बच्चे होते हैं और वहां से मान लो अगर बच्चे को अगर 5 किलोमीटर या 15 किलोमीटर अगर स्कूल जाना पड़े, कितनी बड़ी दिक्कत होगी। अभी स्कूल जो बंद हुए हैं, 27,000 स्कूल बंद किए गए हैं। ऐसा दोस्तों हमारे देश में कभी नहीं हुआ जो स्कूल खुल के बंद हुए हों। और दोस्तों, इसमें जो गरीब बच्चे थे वो सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हुई है। बच्चे माथे पटक पटक कर रो रहे हैं कि स्कूल कैसे बंद हो गए। दोस्तों, जो 300, 400, 500 की मजदूरी करने वाला इंसान जो 500 की फीस कहाँ से देगा? आप लोग बताइए। प्राइवेट स्कूलों में बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा, बड़े आदमी के जो बच्चे होते हैं, बड़े बड़े लखनऊ, बड़े बड़े अमेरिका में, दुबई पढ़ते हैं, लेकिन हमारे गरीब बच्चे इसीलिए गरीब रह जाते हैं ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं मिल पाती है। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ सभी लोग संविधान के दायरे में रहिए, संविधान को फॉलो करिए और समझिए और चंद्रशेखर आज़ाद भाई के बताए हुए रास्ते पर सभी लोग चलिए। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। आज जो देन है वो सब उनकी है, कपड़े पहने हमारे बाबा साहब की देन है, घूमते फिरते खाना खाते, ये सब हमारे बाबा साहब की आज़ादी से टहलते, कोई कहने वाला नहीं है। आज के 10 साल, 15 साल, कम से कम 50 साल पहले का इतिहास उठा के देखना, जो हमारे लेडीज़ों को हक नहीं था, कपड़ा पहनने का हक नहीं था, गुलामी करते थे। और आज हमारे देश में संविधान में वो ताकत है जो हर अधिकार, हक दिया है। सबसे बड़ा अधिकार दिया है, हमारा मतदान का अधिकार दिया है। इससे बड़ा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो हक दिया है हमारे बाबा साहब ने, वोट डालने का अधिकार। आप वोट आपके हाथ में है,
वो किसे दोगे किसे नहीं दोगे वो आप लोग चुन सकते हो। तो वो अपने दिमाग मन चॉइस कर सकता है कि मुझे क्या करना है, कौन सही है कौन सही नहीं है। तो दोस्तों ये आपको डिसाइड करना होगा। ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता जो हमारे संविधान में लिखा गया है। और इस अधिकार को आप सही से फॉलो करिए और सही से आप लोग इस अधिकार को चुनिए कि हमारे लायक कौन है, कौन हमारे बच्चों का भविष्य बना सकता है, कौन नहीं बना सकता है, और किसको बनाने से हमारा बच्चों का भी भविष्य सही होगा। शिक्षा पे ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी एक रोटी कम खाइए पर अपने बच्चों को दोस्तों जरूर पढ़ाइए, क्योंकि आज के इस वर्तमान टाइम में कहीं भी चले जाओ, कहीं दुनिया में भी चले जाओ, हर चीज़ पढ़ी लिखी बोर्ड लगे मिलेंगे। क्योंकि बच्चों जब पढ़ेंगे लिखेंगे कहीं भी घूमने जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पढ़ाई में तो दोस्तों हो सकती है, एक कलम से कुछ भी हो सकता है। एक साइन से किसी की ज़िंदगी ख़राब कर सकते हो तो किसी की बना भी सकते हो। शिक्षा में हो सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि विकलांग आदमी अगर शिक्षा अगर उसके पास है तो कहीं अगर वो स्टेडियम बन गया तो पुलिस प्रशासन सब उसके पीछे पीछे घूमता है। ये किसकी शिक्षा की देन है? हमारे संविधान की देन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमें अधिकार दे गए हैं। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।